प्रधानमंत्री का स्लोगन और योगी जी का जो स्लोगन है, दो स्लोगन्स चल रहे हैं, इसके प्रति क्या आपने नाराजगी पार्टी में महायुति में बात की है? नहीं, ये नाराजगी मैंने पूरे पब्लिक रैली में की है। ये आप जैसे जो भी हमें इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं वो अलग अलग चैनल को भी मैंने बताया है। अभी बीजेपी के कुछ भी विधायकों ने, एमपीज ने या एमएलए ने या एमएलसी ने, इन्होंने भी ऐसी नाराजगी जताई है। ऐसा इसके बारे में हुआ है। दूसरा, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ यानी सबका साथ ना, और सबका विकास। पर वो तो इस बार तो हो ही नहीं रहा। एक मिनट सुनो ना, अभी का क्या है, हम सब एक है तो सेफ है। मैंने उसके बारे में ये सोचा है, हम सब यहां जितने भी बैठे हम सब एक है तो सेफ है। इस एंगल से मैं देखता हूं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक है सेफ है वाली बात है, तो जब प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, उनकी जो आखिरी रैली महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर हुई है कल, तो बंबई में, हाँ, तो आपके जो कैंडिडेट्स हैं जीशान सना वगैरह, वो क्यों नहीं थे वहां पर? मैं भी नहीं था। हर एक कैंडिडेट नहीं जा सकता, क्योंकि कोई अपने उनका प्रोग्राम पहला तय हुआ। क्या होता है स्मिता जी, मैंने देखा, आपको अधिकार है, आप मीडिया के लोग हैं। उस दिन पूना में रैली थी। पूना के रैली में हम टोटल महायुति के 21 कैंडिडेट हैं, टोटल महायुति के, क्योंकि सिटी उतनी है। उसमें कम से कम 5-6 कैंडिडेट नहीं आए थे, 15 ही आए थे। हमें सबको, मैं भी कैंडिडेट था, सबको आगे ऐसा खड़ा किया, और प्राइम मिनिस्टर भी थे, और उन्होंने एक को मिलते थे। तो जो 6 नहीं आए उसके बारे में किसी ने पूछा भी नहीं कि क्यों नहीं आए। लेकिन यहां जिशान और कोई नहीं आया, तो वो क्यों नहीं आया? यानी हर एक का देखने का तरीका, जरा सोच अलग रहती है, ऐसा मेरा कहना है। अभी बहुत जगह आपने उनसे पूछा कि क्यों नहीं गए? क्या उनको न्योता भेजा गया था, इनविटेशन? सबको देते थे, सबको देते हैं। पूना में भी 21 कैंडिडेट को न्योता दिया था, लेकिन कोई अपने अपने प्रचार में थे, कोई रैली में थे, कोई और भी कुछ उनके काम में थे, इसीलिए नहीं आए। लेकिन उसकी चर्चा भी नहीं हुई। कल वो समाजी नगर पहली मीटिंग उन्होंने ली, उसके बाद खारगर में गए, उसके बाद मुंबई में आए। खारगर में भी बहुत बड़ी वो एरिया है, वहां भी कितने एमएलए कैंडिडेट आए मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं। उनके धुलिया में हुई, अकोले में हुई, पूना में हुई, सोलापुर में हुई, सभी जगह नहीं जा सकते। मैंने पूना में ही उनको बताया था। आप क्यों नहीं थे? नहीं, सुनो ना, मैं वही बोल रहा हूं पीएम साहब को कि आप बंबई में आने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं आ सकता, वहां कोई दूसरा आ जाएगा। मैंने सुनील तटकरे जी को रिक्वेस्ट किया था कि आप जाओ पार्टी प्रेसिडेंट के नाते स्टेट के, क्योंकि प्रफुल्ल भाई भी बाहर थे। कुछ रैली में नासिक में हमने भुजबल साहब को भेजा था, धुलिया में हमने अनिल भाईदास पाटिल, वहां के हमारे मिनिस्टर है, उनको भेजा था। विदर्भ में हमने प्रफुल्ल पटेल जी को भेजा था। पूना में मैं खुद वहां गया था। ऐसे अलग अलग एरिया में अलग अलग हम भेजते हैं, और वो मीटिंग हो जाती है। क्योंकि और मैंने पूना में बताया था कि मेरे 5 रैलियां है, तो मैं मुंबई में पहुंच नहीं सकता। मैंने कोशिश की, लेकिन वो एयरपोर्ट आए तब मेरा प्लेन लैंड हुआ, और लैंड होने के बाद सिक्योरिटी ने मुझे बताया कि अभी प्राइम मिनिस्टर प्लेन में बैठे हैं और टेक ऑफ ले रहे हैं। आपने टिकट दिया, नवाब मलिक सना को दिया टिकट, नवाब मलिक को टिकट दिया। महायुति के लोग नाराज थे आपसे कि आपने टिकट दिया, इसके बावजूद आपने उनको टिकट दिया। कल वो थे नहीं, सना को नहीं दिए, सना को बारे में नाराज नहीं थे। नवाब मलिक के बारे में क्या है ऐसे राज कि नवाब मलिक को आपको टिकट देना ही पड़ा? वो क्या जानते हैं कि इतनी बेबसी थी कि आपको देना ही पड़ा उनको टिकट? क्योंकि उनको
उनके ऊपर जो एलिगेशन हुए हैं वो सिद्ध हुए हैं। वो कोर्ट में वैसा कुछ फैसला आया है। मैं भी किसी के ऊपर यहां बैठे ये तीनों ने अंडरवर्ल्ड के साथ इनके संबंध है संबंध। ऐसा कैसा चलता है स्मिता जी? पर ये तो खुलेआम कहा गया है। आपके ही जो सहकर्मी हैं महायुति के, उन्होंने कहा है कि अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है ना। सबके लिए कहा है, अलग अलग लोगों के बारे में एलिगेशन है, लेकिन वो सिद्ध होना चाहिए। उसके बारे में कोर्ट में फैसला होके उनको, अगर कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया तो हम सोचेंगे ना, लेकिन खाली आरोप है। अभी राजीव गांधी के ऊपर भी बोफोर्स के आरोप थे। सरकार गिरी ना उनकी बोफोर्स की वजह से। बराबर है ना, गिरी, लेकिन ये ऐसा ही सिचुएशन तैयार करते हैं। मेरे ऊपर भी ऐसे एलिगेशन हुए और बाद में वो सरकार, हमारी सरकार गई। वैसा ही सोचते हैं सब। ऐसा नहीं तो होना चाहिए, लेकिन क्या हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी एलिगेशन कर सकते हैं और चलाते हैं। एक और एलिगेशन जो आपके एक बयान को लेकर हुआ अडानी जी के बारे में, कि वो उस वाली मीटिंग में थे जहां पर अमित शाह थे, आप थे। नहीं, मैंने कहा ना वो नहीं थे। लेकिन मीडिया का एक इंटरव्यू है जहां शरद पवार जी कहते हैं वो थे उस मीटिंग में। नहीं थे। गेस्ट हाउस अलग अलग, ये मीटिंग अलग अलग एरिया में होती है। जैसे यहाँ हम बैठे, कोई देवगिरी में होती है, कोई सागर में होती है, कोई वर्षा में होती है, कोई और अलग होटल में होती है, कोई और दूसरी जगह होती है, गेस्ट हाउस में होती है। ऐसे अलग अलग जगह। पर आपने क्लियरली उसमें कहा है कि अडानी थे वहां पर। मैंने वहां क्या, अडानी के गेस्ट हाउस में हम बैठे थे। एक स्टेट का गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडस्ट्री वालों का काम ही नहीं होता। तो वही तो लोग कह रहे हैं कि उनका क्या काम था वहां पर। नहीं था। हाँ, मैंने उसके बारे में कहा कि ये देखो, कभी कभी हम हमारे काम में इतने बिजी रहते हैं स्मिता जी। अभी सुबह 2 इंटरव्यू दिए, अपना तीसरा है, चौथा है, हमारा आगे का भी अभी 5 जगह मीटिंग के लिए जाना, ये है वो है। उसमें गलती से कुछ मैं स्टेटमेंट हुआ, मेरे गलती से हुआ होगा। हाँ। मैं आदमी हूँ, आदमी से ही गलती होती है। स्लिप ऑफ द टंग था या आप पर दबाव डाला गया है? बिल्कुल। ये देखो स्मिता जी, आप महाराष्ट्र में पूछो, अजित पवार किसी के दबाव क्यों सुनता है क्या? मैं किसी के दबाव के ऊपर नहीं सुनता। मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे किसी के दबाव का कोई कारण नहीं है। मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी ने मेरा बिगाड़ा नहीं, तो भी मैं बिल्कुल नहीं।